शहर लाहौर, जो अपने दामन में मुगलिया सकाफत की कई अजीम तारीखी आसार सजाए हुए हैं। ये मुगलिया फ़न तामीर की अक्कासी करती हुई खूबसूरत इमारतें कहीं ना कहीं मोहब्बत की लाजवाल दास्तानों से पर्दा उठाती हैं। लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर शादरा के करीब शाही जाहो जलाल का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जो बादशाह जहांगीर और मलिका नूरजहां की मायानाज मोहब्बत की कहानियां सुनाता है, जिसे दुनिया मकबरा जहांगीर के नाम से जानती है। जी हाँ, हमारी आज की डेस्टिनेशन है मकबरा जहांगीर। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। क्रॉसिंग बादशाही मॉस्क एंड मीनार पाकिस्तान जो मेरे राइट की तरफ है। लाहौर में सुबह की राइड करना सबसे इंजॉयबल होता है, ना ज़्यादा रश होता है और ना ही रोड ज़्यादा खाली होती है। सो इट्स लाइक द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन रश एंड नॉट सो रश। तो मैं तो हमेशा इंजॉय करती हूँ मॉर्निंग राइड्स। आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है और इससे पहले कि रश ज़्यादा हो जाए, कम एंड फॉलो मी टुवर्ड्स जहांगीर स्कूल। Traditional way of riding tanga. Maybe that's a sign कि मुगल जो एरा है वो यहाँ से शुरू हो गया है। इस वक्त मैं क्रॉस करी हूँ दरियाए रावी ऑन रावीज ब्रिज एंड आगे है शादरा। फिर उसके बाद मैं विजिट करूँगी जहांगीर टूम। आई एम एक्साइटेड, इट्स जस्ट फ्यू किलोमीटर्स अवे। But before everything, I need to have my breakfast. मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे एनर्जी चाहिए to explore everything. So let's have breakfast first. My start of the day is very refreshing. सही कहते हैं लोग, लाहौर जिंदा दिलों का शहर है। कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐसी दुकान मिले या रेस्टोरेंट मिले ऑफ कोर्स जहाँ से मैं देसी नाश्ता कर सकूँ। एंड शायद मुझे आगे एक नाश्ते की दुकान नज़र आ रही है। एंड ट्रस्ट मी, देसी नाश्ता के अंदर जो जायका होता है ना वो किसी और नाश्ते में नहीं है। गुड एम्बियंस बट नॉट सो गुड, क्योंकि मुझे लगी है शदीद भूख। I found it. यहाँ लिखा भी हुआ है मटन चने पाए यानी देसी नाश्ता। Let's go and eat. देसी नाश्ते से अच्छा नाश्ता कोई हो ही नहीं सकता। गर्मा गर्म नान, उफ, दिस इज एक्चुअली माउथ वाटरिंग। यम यम। चले टेस्ट करके देखते हैं। फाइनली द वेट इज ओवर। स्पेशल मेरे लिए तैयार किया हुआ नाश्ता आ गया है, मटन चने, बिकॉज आई वाज लाइक मटन खाना चाहिए, चिकन नहीं। एंड आई एम गोना टेक माय फर्स्ट बाइट। लेट्स सी। ओह वाओ, इट्स हॉट। इसको स्मेल करके ही पता चल रहा है इट्स गोना बी गुड। ओह गॉड, लुक एट द मटन। एंड बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। रायता भी है। Oh wow, I might, एक second, put some raita. This and let's try it again. Trust me guys, mutton is my favorite. This was actually so refueling. मजा आ गया। I am so full. I'm done with my देसी नाश्ता एंड मैं आपको एक बात बताती हूँ, इससे पहले मैंने इतने लजीज मटन चने नहीं खाए एंड नाउ I have the energy
to ride and explore. So let's go. मकबरे जहांगीर जाते हुए मैं आपको एक और जगह लेके जा रही हूँ, मकबरे नूर जहाँ. So if you want to know, come and discover this story with me. So guys, मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं मकबरा जहांगीर की तरफ, लेकिन शहंशाह जहांगीर की कहानी नूर जहाँ के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती. तो क्यों ना आपको पहले लेकर चले मकबरा नूर जहाँ. So let's discover. And I am finally here. मकबरा नूर जहाँ. अब मुझे करनी है पार्क अपनी बाइक और उसके बाद मैं अंदर जाके एक्सप्लोर करूँगी. I have heard a lot about this place. सही कहते हैं लोग, इंसान जिस चीज की कोशिश करता है उसको वही मिलता है. ये है वो मकबरा जहाँ मलकाए नूर जहाँ और उनकी बेटी लाडली बेगम दफन है. नूर जहाँ was not only the most empowered woman of 17th century, but she was also a very successful politician. मलकाए नूर जहाँ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से किरदार निभाए, जिसमें वो एक शायर भी थी, इंटीरियर डिज़ाइनर भी थी एंड एक बहुत आला आलमा भी थी. चलें अंदर जाके देखते हैं कि उनका मकबरा कैसे दिखता है. भुरभुरी सुर्ख मिट्टी से तामीर किया गया ये मकबरा जहांगीर की तर्ज पर बनाया गया है, जिसकी अंदरूनी मेहराबें इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करती हैं. मकबरे में फूलदार नक्काशी के नमूने आज भी उस दौर की याद को ताज़ा करते हैं. Let me tell you the story behind नूर जहाँ's life. नूर जहाँ का असल नाम है एक्चुअली मेहरुन्निसा. नूर जहाँ का खिताब उसे शहंशाह जहांगीर से शादी के बाद शहंशाह जहांगीर ने दिया. एंड नूर जहाँ का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और यू कैन इवन से नूर महल जो उनका एक और नेम था, का मतलब होता है लाइट ऑफ द पैलेस. कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि शहजादा सलीम जो उस वक़्त शहज़ादा थे, उन्होंने मेहरुन्निसा को एक बाज़ार में देखा और देखते ही उन्हें प्यार हो गया. शहंशाह अकबर जो शहज़ादा सलीम के वालिद साहब थे, उनको जब पता चला कि उनका बेटा मेहरुन्निसा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया है, तो उन्होंने मेहरुन्निसा की शादी अपने ही शाही दरबार के एक अहल फ़ौजी से, जो बहुत एक अहम फ़ौजी थे, उनसे करवा दी और उसे बंगाल भेज दिया. 12 बरस के बाद जब अली कुली बेग की वफ़ात हुई, मेहरुन्निसा दोबारा बंगाल से लाहौर आ पहुंची. एंड एज एक्सपेक्टेड उस वक़्त शहज़ादा सलीम शहज़ादा से शहंशाह जहांगीर बन गए थे. एंड ही फेल इन लव विथ मेहरुन्निसा अगेन. दिस टाइम उन्होंने सोचा दैट आई विल मैरी दिस वुमन, एंड येस ही डिड मैरी हर. एंड ऐसे बनी मेहरुन्निसा से वो नूर जहाँ. There is another place, a secret passage. इस स्ट्रक्चर और इस एंट्री के पीछे भी एक कहानी है और एक रीज़न है. वो जगह है जहाँ पे नूर जहाँ एंड लाडली बेगम की टूम है. दिस इज़ एक्चुअली मेड ऑफ वाइट मार्बल. ये वाइट मार्बल की बनी हुई है.
बेसिकली इस टूम का जितना भी इंटीरियर आपको नज़र आ रहा है, फॉर इंस्टेंस ये जो फ्लोर है, ये जो आपको टाइल्स नज़र आ रही होंगी, ये कॉलम्स, दिस इज़ ऑल वाइट मार्बल, ऑल ऑफ दिस इज़ वाइट मार्बल। एंड जो इसका एक्सटीरियर था जहाँ से हमने एंट्री की थी वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। सो इनसाइड इट्स ऑल वाइट, बाहर से ये रेड है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर्स। देयर इज़ अनदर प्लेस, अ सीक्रेट पैसेज, वहाँ पर मैं आपको लेके जाने लगी हूँ एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि इस रूम की एक बेसमेंट भी है। mesmerized by the beautiful arches, architecture। मैं हैरान हूँ कि इतने अमेजिंग डिजाइन्स अभी तक यहाँ प्रिजर्व्ड है। खूबसूरत मकबरे की खूबसूरत दीवारों पर ये प्यारे फूल, जस्ट अमेजिंग। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस गाइस। ओके गाइस, राइट नाउ मैं आपको एक्सक्लूसिव एंट्री दे रही हूँ इन द बेसमेंट ऑफ नूरजहां's tomb। दिस बेसमेंट इज एक्चुअली 450 years old। इतनी ये कदीम बेसमेंट है, इतनी ओल्ड है, एंड जस्ट लुक एट इट। आई मीन दैट मीन्स दिस walls must be more than 400 years old, and it's also a little bit spooky, the arches। एंड ये है, आई थिंक दिस इज वेयर हर ग्रेव इज। एंड ये जो इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वेयर यू हैव टू एक्चुअली बो योर हेड डाउन, इस स्ट्रक्चर और इस एंट्री के पीछे भी एक कहानी है और एक रीज़न है। वो ये है कि नूरजहां ने कहा था कि जो भी मेरी कब्र पे आएगा वो झुक कर अंदर एंटर करे, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इसको इन्होंने इतना शॉर्ट बनाया है इसकी एंट्रेंस। डू यू सी दिस? ये है वो जगह जहाँ हमने ऊपर से देखा, जहाँ पे उनकी टूम थी, मार्बल की जो बनी हुई थी, वाइट मार्बल की। एंड एक्चुअली यहाँ पर उनके और उनके साहिबजादे की जो कफन था, जो ताबूत था, उसे हैंग किया गया था। एंड उसके बाद ड्यूरिंग द सिख एम्पायर उसको उन्होंने निकाल दिया, मेकिंग मी सॉर्ट ऑफ इमोशनल, बिकॉज नूरजहां, द एम्प्रेस ऑफ मुगल एम्पायर, नूरजहां द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आज कहीं अंधेरों में छुप गई है, बट एटलीस्ट उसकी जो ये विल थी, उसकी जो वसीयत थी कि मेरे कब्र पे चिराग ना जलाए जाए, उसकी एटलीस्ट कदर तो हो रही है। सो या, दैट इज़ नूरजहां's स्टोरी। एक बात बताऊं गाइस, दिस वॉज एक्चुअली वेरी स्पूकी। आई वंडर रात को यहाँ ऐसी जगह से कैसी फील आती होगी। So this was the exclusive access to the basement जो नूरजहां के टूम का है। एंड अब मैं आपको लेके जाऊंगी हमारी मेन डेस्टिनेशन मकबरा जहांगीर की तरफ। एंड जो रिमेनिंग स्टोरी है नूरजहां एंड एम्परर जहांगीर की, वो मैं आपको वहाँ जाके सुनाऊंगी। सो फॉलो मी अलोंग। जाने से पहले मेरी मुलाकात हुई दो क्यूट विजिटर्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैला। अच्छा, और आपका? रुबीना। मेरी अम्मी का नाम भी रुबीना है ऑनेस्टली। ओके, तो शैला, आपको कैसे महसूस हो रहा है कि आप मकबरा नूरजहां, जो एक एक मलकाए हिंदुस्तान थी, उनके आप टूम पे आई हैं? हाउ डू यू फील? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अच्छा। अरसे के बाद आई हूँ, तकरीबन 40 साल के 40 बाद आई हूँ। साल? लाहौर में रहते हुए भी ये मौका नहीं मिल रहा था कि हाँ। लेकिन आज हमने ख़ास प्लान किया है कि हम जहांगीर का टॉम और नूरजहां का दोनों को आज विजिट करें, और मुझे बहुत अच्छा। अच्छा लगा है।
बस कुछ ऐसा है कि इन चीज़ों को ज़्यादा मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा, एंड आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब शौक रखती हैं, that she is very मुझे interested. तो बहुत अच्छा लगता है कि जब पुरानी जगहों पे हम जाते हैं, जैसे हाँ, जहाँ का नूरजहाँ मकबरा है, है। जंगीर का है, उसके बाद शालामार बाग है, Yes. यहाँ जैसे हमारा ये किला है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। So nice to meet you. Thank you so and, much. thank you. Allah Really, Hafiz. Allah Okay, Hafiz. Allah Thank you so Hafiz. much. Allah Hafiz. I feel so happy to know कि यहाँ के जो लोग हैं, they're so kind and they know the value. कि इस किस्म के मोन्यूमेंट की जो एक वैल्यू होती है ना, वो एक अपनी ही बात है. And Sheila was right. ये लाहौर की पहचान है. ये मकबरा जहांगीर का ही हिस्सा शुमार होता था, लेकिन अंग्रेजों ने रेल की पटरी बिछाकर दोनों मकबरों को जुदा कर दिया। So guys, that was Noor Jahan's tomb. It was an amazing and an exciting experience. My favorite part was जब मुझे access मिला to witness the basement of the tomb. I think that was a very eye-opening experience. नूर जहाँ और शहंशाह जहांगीर की लव स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अभी इस कहानी में और भी बहुत सारी ट्विस्ट हैं, लेकिन वो मैं आपको सुनाऊंगी शहंशाह जहांगीर के मकबरे में, विच इज़ आवर मेन डेस्टिनेशन, और जहाँ पर मैं इस वक्त जा रही हूँ। सो कम एंड फॉलो मी। Finally arrived, Maqbara Jahangir, our main destination. So let's go and explore. As soon as you enter the tomb of Jahangir, आपको नज़र आते हैं ये ढेर सारे कमरे जिन्हें कहते हैं अकबरी सराय। एंड अकबरी सराय का मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये शहंशाह अकबर ने तामीर करवाए थे। अकबरी सराय जो ईंटों से खड़ी की गई है अभी तक महफूज है। वाओ, यू नो एक्चुअली ऐसी जगहों से मुझे एक अजीब सी अट्रैक्शन फील होती है, एंड दिस इज व्हाई आई लव एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। इस अकबर सराय के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखने को मिलती है जो नूर जहाँ ने तामीर करवाई थी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मस्जिद विद अ टिपिकल मुगल आर्किटेक्चर एंड फ्लावर्स एज यू कैन सी ऑन टॉप, एंड यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रेड एंड वाइट मार्बल। एंड एक बोर्ड है जो यहाँ लगा हुआ है विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द राइट, जहाँ पर है मकबरा आसिफ जहाँ जो नूर जहाँ के भाई थे। सो कम एंड एक्सप्लोर दैट मकबरा। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं ये है मकबरा आसिफ जहाँ जो नूर जहाँ का भाई था। शहंशाह जहांगीर के बेटे शाहजहाँ की हुकूमत को जब 8 साल हो गए तब आसिफ जहाँ को कमांडर इन चीफ बना दिया गया था और उसके ठीक 1 साल बाद उसे गवर्नर ऑफ लाहौर बना दिया गया। 1645 में जब आसिफ जहाँ की वफ़ात हुई तब शाहजहाँ ने ये मकबरा उसके लिए तामीर करवाया। It is a very beautiful monument made out of red sandstone as you can see. And ये जो पूरा एरिया है ये divided है in 4 squares each to my right and left. So let's go and explore it from the inside. I've come from Birmingham, England. Oh, wow! That just shows that there are a lot of tourists over here that are eager to explore and discover Pakistan.
दरअसल ये मकबरा संगे मरमर का बना होता था। फर्श, गुंबद और कब्र, यहाँ तक के हर एक चीज संगे मरमर से बनी होती थी, जो महज सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। कैन यू सी दिस ब्यूटिफुल मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट? ये डाक बंगला है जो कि उस ज़माने का पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस टुवर्ड्स मकबरा जहांगीर. नाउ आई एम गोइंग टू गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर इट. I'm on my way to the tomb of Jahangir, and look at this. आपका क्या नाम है? ईशल ईशल. Oh, so sweet. और आपका क्या नाम है? सहर सहर. वाओ, माशाल्लाह. Do you want to explore? मेरे साथ करोगे explore? मकबरा जहांगीर. और आपका नाम? मुस्कान. Look at these beautiful names. I have a lot of company. बहुत मज़ा आने वाला है. And मैंने जैसे कहा था, the most beautiful part about traveling is that you get company like this. मकबरे जहांगीर 4 फीट ऊंचे चबूतरे पे तामीर की गई 22 फीट बुलंद एक मुरब्बा इमारत है। इमारत के दरमियान में एक निहायत कुशादा कमरा है, जिसके अंदर जहांगीर की कब्र है। कब्र संगे मरमर से बनी हुई है, जिस पर अकीक, नीलम और मरजान जैसे कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है। मकबरे के अंदरूनी हिस्से में फूलदार नक्काशी के नमूने जा बजा देखने को मिलते हैं, जबकि अंदरूनी फर्श संगे मरमर, संगे मूसा और संगे अबरी जैसे कीमती पत्थरों से मुज़य्यन है। While I was exploring this tomb, मुझे बहुत सारे visitors मिले. As you can see in the background, there are a lot of tourists over here जो आ जा रहे हैं. And I found someone who also is visiting this tomb, and I want to know कि उसकी क्या राय है about Mughal architecture and Mughal Empire. तो अस्सलाम वालेकुम. आपका क्या नाम है? आमना. So आमना, tell me कि ऐसी क्या चीज़ थी कि तुम यहाँ आई और तुमने ये टूम देखने का तुम्हें दिल किया कि मैं टूम देखूँ, मुगल एम्पायर के बारे में जान सकूँ? So we came to Lahore with my family, and the first thing we thought of was just going to all those historical places and the monuments and just see its history. So the first day that we came here, we went to the Sheesh Mahal. I really wanted to go there. Yeah, it's very beautiful. Yes. You know, and we went there, and someone told us, like, you know, the princess, she woke up and like she had a dream that she woke up and she saw the stars above the sky, so they made the Sheesh Mahal. We came here to just see the history and, you know, like how he was buried and where his tomb was, and it was like really interesting to see. So that means it seems कि तुम्हें history का काफी शौक है. Yeah. Like you like history. Yeah, I really like history. Just like, you know, I can imagine like all these people like back then, like just standing here, you know, making this grave, making all these architectural things, and just like I can just imagine it, and I love it. You know, sometimes I just come and like I touch the walls and saying, you know, oh, someone touched them, and like, I touched it as well. I say the same thing. You know, like I honestly touch the walls, and I'm like, oh, I'm sure किसी मुगल बादशाह ने इसको टच किया होगा. Yeah, that feeling like of connection. I know. So where आप आए कहाँ से? Where do you come from? I've come from Birmingham, England. Oh wow, that means that just shows that there are a lot of tourists over here that are eager to explore and discover Pakistan. So from Birmingham, you came all the way over here to explore Jahangir's tomb. And how do you feel so far? Your experience? It's so great. Like it feels so majestic. When, you know, when I was coming from there and I saw like the entrance and all these amazing things about it, like even those little flowers that has like some sort of you know, did you see that they can reflect? Yeah, they can reflect the light, and you know, I just think about all the detail that they put in there, and like I really like it. Yeah, and I agree. Do you have a message that you have to say about monuments in Pakistan, like these, you know? You know, I feel like some people, they don't really think of monuments when they come to Pakistan. They just like kind of forget about it. Yes, that's true. And it's really interesting. It might not be like maintained that well. I think, you know, in Pakistan there's so much history. If it's maintained, it will look beautiful.
So just like, of course, come here, come to Lahore and like all the other places. I've yet to experience them, but Lahore so far is It's like so really rich of nice. history. Yeah, it's so rich. Yeah. Thank you so much for your time. It's really nice meeting you. Thank you so much. And so that was another visitor's point of view regarding this beautiful tomb. And she's right, Pakistan is rich of history. This looks beautiful. उस जमाने के क्राफ्ट्समैन, आर्किटेक्ट्स, जीनियसेस थे. आज भी ऐसा क्रिएटिव काम कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा. जस्ट वंडरफुल. मेरी ख्वाहिश थी मैं मीनार के टॉप पर जाकर एक्सोटिक व्यू को एंजॉय करूं, तो मुझे मौका आखिरकार मिल ही गया. These minarets were at least 100 feet tall. 100 feet is a lot of height. Oh wow, look at this. This reminds me of something. I remember जब मैं हिरन मीनार गई थी, वहाँ पर भी ऐसे ब्रेक आता था and there used to be a window. Wow. How does it look like from the outside? Wow. पूरे यहाँ पर बंदा आ जाता है. Look. You can touch it. It's so beautiful. Oh my god. Oh my god. I cannot believe this. It is so beautiful. Wow, guys. Look at it. I think मुझे हिरन मीनार से ज़्यादा ये वाला पसंद आ रहा है. मीनारेट. I mean, just look at it. I have no words. Look at the columns. ये जो मैं चढ़ के आई हूँ ना सीढ़ियाँ, this is definitely worth it. You can see the view. वो है मकबरा आसिफ जहाँ जहाँ से हम आए थे. वो मस्जिद है जो नूरजहाँ ने तामीर करवाई. एंड ये वो गेट था, डाक बंगला, जिसके बारे में मैं आपको बताया था. एंड कैन यू सी कि वो सारे सिमेट्री में है. एक सिमेट्री बन रही है. आई हैड एन अमेजिंग टाइम ऑनेस्टली. एंड वेट अ मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नज़र भी आ रहा है द एक्सटीरियर ऑफ लाहौर. लाहौर की सिटी स्काईलाइन भी नज़र आ रही है. And this was today's episode where we explored Maqbara Noor Jahan, Maqbara Jahangir and understood कि मुग़ल emperors कैसे रहते थे. I hope you liked it. मुझे इजाज़त दीजिए. मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रत इरफान. I will see you in another interesting destination next time. Allah Hafiz.